हेलो एवरीवन, दिस साइड आकाश शिर्के एंड आकाश टेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईएस सेंसर के बारे में और उसके टाइप्स। तो सबसे पहले देखेंगे आईएस सेंसर के कितने टाइप्स होते हैं। नॉर्मली आईएस सेंसर के बहुत से टाइप्स होते हैं क्योंकि आईएस सेंसर इंडस्ट्रियल लेवल में भी यूज़ होता है। बट मैंडेटरी कौन से आईएस सेंसर यूज़ होते हैं हम पहले वो देखेंगे। नॉर्मली दो आईएस सेंसर यूज़ होते हैं, एक ये वाला आईएस सेंसर और एक होता है उसका नाम है PIS सेंसर। इसका फुल फॉर्म है इंफ्रारेड सेंसर। IS सेंसर मीन्स इंफ्रारेड सेंसर और इसका फुल फॉर्म है PIS सेंसर मीन्स पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। दोनों में क्या डिफरेंस है पहले सबसे पहले फटाफट वो देखेंगे। ये वाले IS सेंसर ये नॉर्मली क्या करता है, ये रेस को ट्रांसमिट करता है वाइट वाली LED से और कोई भी ऑब्स्टेकल को सामने सेंस करके डिटेक्ट करके फिर से ये रिसीव करता है ब्लैक वाली LED को। मीन्स नॉर्मली हम शेयरिट में सेंड एंड रिसीव करना देखते फाइल्स को, तो ऐसे ही ये भी वाइट वाला LED सेंड करता है और ब्लैक वाला रिसीव करता है, राइट। और इसको गैलियम एरासेनाइड से बनाया गया है, ये मटेरियल से बनाया गया है इसको। नॉर्मली ये क्या करता है, एक रेडिएशन फॉर्म करता है और उसके सामने कोई भी ऑब्स्टेकल आए तो डिटेक्ट करके फिर से ये रिसीव करता है। आपको आईएस सेंसर के रेस हम नॉर्मल आंखों से कभी देख नहीं सकते, ये नॉर्मली इनविजिबल होता है। बट हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसे कि हम आईएस सेंसर के रेस को देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में, सबके घर में टीवी के रिमोट्स होते हैं, AC के रिमोट्स होते हैं, उसके आगे एक वाइट कलर का LED लगा होता है, राइट। तो उसको हम मोबाइल के कैमरे में हम देख सकते हैं। नॉर्मली आपको क्या करना है, मोबाइल का कैमरा मोड ऑन करके वीडियो मोड को ऑन करना है और वीडियो मोड को ऑन करने के बाद एग्जांपल में प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको आईएस सेंसर के रेस को। नॉर्मली मेरे पास ये रिमोट है, ये मेरे AC का रिमोट है। अभी मैं इसके AC के रिमोट को पहले सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। ये ऑन है, आपको दिख रहा भी है, लाइट भी जल गई, राइट। अभी इसके सामने एक ट्रांसमिटिंग LED है। अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखिए, अभी मैंने इस वाले आईएस सेंसर को ऑन ऑफ का की प्रेस करूँगा, आपको पर्पल कलर का एक लाइट इंडिकेट करेगा बीच बीच में, देखो दिख रहा है आपको। ये है ट्रांसमिटिंग रेस जो AC के अंदर एक ब्लैक वाला रिसीवर होता है, वो सेंस करके अपना AC कंट्रोल कर पाते हैं हम टीवी के रिमोट से या AC के रिमोट से। देखा आपने? ओके, तो वीडियो के आगे बढ़ते हैं। आपको आईएस सेंसर के रेस को देखना है तो हम होममेड गॉगल बना सकते हैं। नॉर्मली आपको कार्डबोर्ड का एक फ्रेम कट करना है स्पेक्स के साइज में और हम ग्लास के बदले एक कार्डबोर्ड जैसा रेड और ब्लू कलर का प्लास्टिक आता है, उसको फ्रेम के साइज में कट करके, मीन्स ग्लास के साइज में कट करके हमें टोटल 8 पीस बनाना है, मीन्स 4 रेड के और 4 ब्लू के, और उसको अल्टरनेट करके उसको सेट करना है हमें। मीन्स एक रेड होगा, एक ब्लू होगा, एक रेड होगा, एक ब्लू, एक रेड ब्लू, एक राइट साइड में होगा और रेड ब्लू लेफ्ट साइड में होगा। और ये फ्रेम बनने के बाद आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा जहाँ पे धूप है वहाँ पे जाके आपको जस्ट नॉर्मली देखना है। नॉर्मली हम जैसे बाहर जाते हैं वैसे ही आपको देखना है, तो उससे क्या होगा, आपको बहुत से रेस दिखाई देंगे और गलती से आपको डायरेक्ट सन के पास नहीं देखना, उससे आपकी आंखें खराब हो सकती है, राइट। अब आईएस सेंसर की ऑपरेटिंग रेंज देखते हैं हम। आईएस सेंसर नॉर्मली कितने टेम्परेचर में कंट्रोल कर सकता है। ये वाला आईएस सेंसर ये 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकता है। स्टोरेज टेम्परेचर है इसका -40 डिग्री सेल्सियस टू +85 डिग्री सेल्सियस। इसका रेंज है 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। ये एक्यूरेटली काम करता है। प्लस
इसका मटेरियल है सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया गया। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, इससे क्या क्या प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं। इससे वायरलेस ईयरफोन बना सकते हैं, लाइन फॉलोइंग रोबोट बना सकते हैं, आईआर रिमोट कंट्रोल स्विच बना सकते हैं, सिक्योरिटी अलार्म बना सकते हैं, पर्सन काउंटर डिवाइस बना सकते हैं, फायर अलार्म बना सकते हैं, आईआर रिमोट टेस्टर बना सकते हैं, ऑटोमेटिक हीट सेंसिंग एग्जॉस्ट फैन बना सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हम पीआईआर सेंसर के बारे में। क्या होता है पीआईआर सेंसर? एक्चुअली पीआईआर सेंसर इज़ अ पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। ये क्या करता है? ये मोशन डिटेक्ट करता है। अगर ये सेंसर के अगर रेंज में हम आए और रेंज के बाहर गए, इस मोशन को, इस मूवमेंट को ये डिटेक्ट करके आउटपुट डिवाइसेस को ऑन और ऑफ कर सकता है। तो सबसे बेसिकली पीआईआर सेंसर किस टाइप से, किस मटेरियल से बनाया गया है? ये नॉर्मली पैरो इलेक्ट्रिक मटेरियल से बनाया गया है। पैरो इलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें कहाँ होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसका ऊपर का कैप निकाल के आपको ये सर्कुलर मेटेलिक पेड दिख रहा है, सर्कुलर मेटेलिक वाला, राइट। इसके बीच में, इसके सेंटर में एक स्क्वायर दिख रहा है, यही होता है पैरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। नॉर्मली इससे क्या होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये होता है पैरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। और ये सेंसर की खासियत है, ये लो रेडिएशन को भी सेंस कर देता है, एकदम लो रेडिएशन को भी सेंस करता है। अब पीआईआर के ऑपरेटिंग टेम्परेचर देखते क्या है। इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस टू +70 डिग्री सेल्सियस। स्टोरेज टेम्परेचर है इसका +30 डिग्री सेल्सियस टू +80 डिग्री सेल्सियस। ऑपरेटिंग वोल्टेज है इसका 3 वोल्ट टू 5 वोल्ट, मैक्स टू मैक्स 10 वोल्ट। रेंज इसका 20 फीट तक काम करेगा ये। एक्टिवेशन 10 to 60 सेकेंड्स लेता है। मटेरियल हाई डेंसिटी पॉलीथीन यूज़ किया गया ये प्लास्टिक मटेरियल को। इसके एप्लीकेशंस देखते हैं हम। इसको ह्यूमन बॉडी डिटेक्शन में यूज़ करता है, लिफ्ट में हम यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी अलार्म में, वॉशरूम में और स्ट्रीट लाइट में। नॉर्मली हम लिफ्ट में जाते हैं और जैसे लिफ्ट के बीच में हम हाथ रखते हैं तो डोर ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, और जैसे ही हाथ नहीं रखेंगे तो डोर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। तो उसके अंदर एक पीआईआर सेंसर यूज़ किया गया है। ओके, तो अब हम प्रैक्टिकल सेशन चालू करेंगे। तो लेट्स बिगिन। प्रैक्टिकल सेशन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन हिट करने ना भूलिए। और इस वीडियो को जल्द से जल्द हर एक स्टूडेंट्स को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो अपने नॉलेज और स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो विदाउट कोडिंग बेस्ड होगा। मतलब हम ना आर्डिनो यूज़ करेंगे, ना आर्डिनो के अंदर कुछ कोडिंग इनपुट करेंगे। हम बिना कोडिंग के एक आईआर सेंसर से एक स्टडी लैंप को कैसे ऑन ऑफ करते हैं वो करना सीखेंगे। तो चलिए अभी मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है हमारा आईआर सेंसर। आईआर सेंसर के अंदर 3 पिन्स हैं। सबसे पहले है पिन का नाम आउट, OUT आउट, देखो, और आउट मतलब आउटपुट। ग्राउंड सेकेंड वाला पिन, ग्राउंड मतलब होता है माइनस, और थर्ड वाला पिन है VCC मतलब होता है प्लस। अब देखते हैं हम रिले मॉड्यूल को। रिले मॉड्यूल में भी 3 पिन्स हैं। सबसे पहले पिन का नाम है VCC मतलब प्लस, ग्राउंड मतलब माइनस, और इनपुट मतलब आयन मतलब इनपुट। ओके, अब देखते हैं हम। हाँ, और एक चीज़ है, रिले में आगे 3 पोर्ट्स हैं, 3 स्लॉट्स हैं। क्या स्लॉट्स का नाम है देखते हैं। सबसे सेंटर वाला स्लॉट है ये वाला, इस स्लॉट का नाम है कॉम मतलब कॉमन, और ये वाला स्लॉट का नाम है, सबसे फर्स्ट वाला स्लॉट का नाम है NC मतलब नॉर्मली क्लोज, और थर्ड वाले स्लॉट का नाम है NO मतलब नॉर्मली ओपन। और ये रिले 5 एम्पियर का और 5 वोल्ट का रिले, सॉरी, ये रिले 10 एम्पियर और 5 वोल्ट का रिले
और हमें एक एडेप्टर यूज़ करना पड़ेगा। ये एडेप्टर 9 वोल्ट 1 एम्पियर का एडेप्टर है। ओके, तो अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। हमें आईआर का पूरा सेटअप बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट हमें ये सब कंपोनेंट्स के यूज़ हो गए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या है। एक 9 वोल्ट 1 एम्पियर का एडेप्टर, एक ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई, एक आईआर सेंसर, एक रिले मॉड्यूल, इलेक्ट्रिक टेप, एक स्क्रू ड्राइवर और इलेक्ट्रिक वायर बस, और एक स्टडी लैंप या फिर और एक स्टडी लैंप या फिर एक बल्ब भी यूज़ कर सकते हैं हम इस प्रोजेक्ट के लिए। अब हम देखते हैं ये ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, ये देखते हैं पहले। अगर हमें ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई नहीं यूज़ करना है तो हम 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा आपको ये ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई ही यूज़ करना, क्योंकि इसमें देखो पिंस दिख रहा है आपको। इसमें 3.3 वोल्ट्स के 2 पिंस हैं, 5 वोल्ट के 2 पिंस हैं और ग्राउंड के 4 पिंस हैं। मतलब जो भी मॉड्यूल को 3.3 वोल्ट चाहिए तो हम उसको 3.3 वोल्ट दे सकते हैं, और जो मॉड्यूल को 5 वोल्ट चाहिए तो उसको 5 वोल्ट ही दे सकते हैं। ओके, तो इसके लिए ये ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई सफिशिएंट पावर सप्लाई कर सकता है। और हम 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ करेंगे आईआर सेंसर और रिले को एक्टिवेट करने, तो उस केस में क्या होगा, आईआर सेंसर हीटअप करना शुरू करेगा और थोड़ी देर में ख़राब भी हो सकता है। तो सबसे इसलिए हम ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई यूज़ करेंगे। हम देखते हैं हम सर्किट कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही एक 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स भी बना सकते हैं, और ऑलरेडी हम हर एक स्कूल्स और कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके हैं ये। तो सबसे पहले देखते हैं हम आउटपुट। दिख रहा है आपका आउटपुट OUT। आउट में एक वायर को इंपुट करते हैं। ओके, अब देखते हैं सेकंड पिन कौन सा है, ग्राउंड में मैं ब्लैक वाला वायर इंपुट किया। और अब थर्ड वाला कौन सा है, VCC में एक वायर मैंने इंपुट किया। अब वैसे ही देखते हैं, हमने आउट में एक मेहंदी कलर जैसा वायर हमने इंपुट किया है, उसको हम रिले में देखें। इसका आउट, एक सेकेंड, अब दिख रहा है क्लियर आपको? ओके, इसका आउट रिले के कहाँ पे जाएगा, इसका आउट रिले के इनपुट में जाएगा। इसका आउट, इसका इनपुट, मीन्स हम इनपुट एंड आउटपुट करते हैं कोई भी चीज़ में। हम एग्जांपल कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट दिए तो वो आउटपुट शो करेगा, तो वैसे इसमें इनपुट देना है, इसमें आउटपुट, इसका इनपुट इसके आउट में जाएगा। और ग्राउंड मतलब माइनस हमेशा माइनस में ही जाता है, तो माइनस में जाएगा, ग्राउंड में। और VCC कहाँ जाएगा, VCC प्लस में। बट हम इन दोनों के बीच में क्या यूज़ कर रहे हैं, हम ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई को यूज़ कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, इसका आउट तो इसके इनपुट में जाएगा, बट इसका ग्राउंड, ये ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई के ग्राउंड में जाएगा, और इसका VCC ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई के 5 वोल्ट में जाएगा। और सेम यही केस है रिले मॉड्यूल में, इसका जो ग्राउंड है वो इसके ग्राउंड में जाएगा, और इसका VCC है इसके 5 वोल्ट में जाएगा। सिंपल है। तो अब हम देखते हैं इसका जो आउट है, आउटपुट हो जाएगा रिले के इनपुट में। ओके, अब थोड़ा सा स्ट्रेच करते वायर को। अब इसका ये ग्राउंड, आईआर का ग्राउंड है, ब्लैक वाला वायर है। ब्लैक वाले वायर को मैं ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई के ग्राउंड में कनेक्ट करूँगा, और इसका जो VCC है कौन सा है, रेड वाला वायर, रेड वाले वायर को मैं 5 वोल्ट में कनेक्ट करूँगा। ओके, आईआर का कनेक्शन ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई के साथ हो गया। अब रिले का कनेक्शन देखते हैं। 2 फीमेल टू फीमेल वायर है,
ये फीमेल टू फीमेल वायर ही यूज़ करना है। क्यों फीमेल टू फीमेल बोलते, ताकि इसके आगे कुछ पिंस नहीं है। तो ये फीमेल टू फीमेल वायर है। हमें टोटल 5 वायर यूज़ होगी, 3 IR सेंसर के लिए और 2 रिले मॉड्यूल के लिए। ओके, अब हम वाइट कलर का वायर यूज़ करेंगे पहले ग्रे वाला वायर हम ग्राउंड में कनेक्ट करते हैं। हम ग्रे वाला आपको दिखाता हूँ मैं क्लियर। ग्राउंड वाला वायर हम ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे और वाइट वाला वायर में VCC में कनेक्ट करूँगा। ओके, अब ये जो ग्राउंड कौन सा वायर है हमारा, ये ब्राउनिश टाइप है, थोड़ा ग्रेइश टाइप है। इसको मैं कनेक्ट करूँगा, ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड में ही कनेक्ट होगा। और ये वाइट वाला थोड़ा स्ट्रेच करता हूँ। अब ये वाइट कौन सा वायर है, देखो आप, VCC है, वाइट वाला VCC है। तो मैं वाइट वाला वायर 5 वोल्ट में ही कनेक्ट करूँगा। 3 वोल्ट में, 3.3 वोल्ट में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट मैं 5 वोल्ट देना पसंद करूँगा। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा कनेक्शन। अब हमें देखना है कि एक स्टडी लैंप का कनेक्शन कैसे करते हैं रिले मॉड्यूल में। ओके, तो ये स्टडी लैंप का एक वायर है। इस वायर में एक रेड वाला वायर है, एक ब्लू वाला वायर है। ओके, अब इस रेड और ब्लू वायर में हम क्या करेंगे, बहुत छोटा है इसलिए हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक वायर यूज़ कर रहा हूँ मैं 2। तो इसमें एक वायर मैं कनेक्ट करता हूँ ब्लू के साथ। देखो, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ। ओके, ताकि ये अच्छे से कनेक्ट हो सके। और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक टेप मैं यूज़ करूँगा। ओहो, सॉरी। अब इस हम वायर को ट्विस्ट करके टेप लगा देते फॉर सेफ्टी पर्पस। हो गया, न्यूट्रल को हमने वायर लगा दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिले मॉड्यूल में कनेक्शंस करना है। कॉम मतलब कॉमन हमेशा रिले के जो सेंटर है वो कॉमन हमेशा AC सप्लाई के पॉजिटिव में ही जाता है। मीन्स इसका जो कॉमन है, ये जो ये फेज सप्लाई में जाएगा, मीन्स पॉजिटिव में। और इसका जो NC है नॉर्मली क्लोज, वो जाएगा, ये जो एक एंड छूट गया है स्टडी लैंप का, ये जो रेड वाला वायर जाएगा NC में, और कॉम में जाएगा वायर फेज सप्लाई। तो कनेक्शन करते हैं हम। अब ये जो वायर है, मैंने एक्स्ट्रा वायर लिया है, इस वायर को मैं कॉम में कनेक्ट करूँगा। पूरा वायर को अंदर तक कनेक्ट करना है हमें, ताकि वो बाहर शॉर्ट ना हो सके। अब इसको मैंने टाइट कर दिया है। अब हमें यूज़ करना है ये वाला वायर जो स्टडी लैंप से आया हुआ है। ये जो रेड वायर है, हमें इसको कनेक्ट करना है नॉर्मली क्लोज में। हो गया हमारा कनेक्शन। अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो अब ये फेज वाला वायर मैं कनेक्ट करूँगा फेज में, और ये जो है न्यूट्रल, वो न्यूट्रल में मैं कनेक्ट करूँगा। ओके, तो चलिए अब हम एडेप्टर कनेक्ट करते हैं। 9 वोल्ट का एडेप्टर है, मैंने AC सॉकेट के अंदर कनेक्ट कर चुका हूँ। और इसका जो मेल वाला जैक है वो मैं कनेक्ट करूँगा ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई के पोर्ट के अंदर। ओके, अब ये कनेक्ट हो चुका है। अब हमें एक चीज़ याद रखना है, जब हमारा पूरा कनेक्शन हो गया तो हमें सिर्फ एडेप्टर का ही स्विच ऑन करना है, और जो हमने मेन वायर कनेक्ट किए हुए उसको
अभी नहीं ऑन करना है। सबसे पहले हमें एडेप्टर कनेक्ट करके टेस्टिंग करना है, एक ट्रायल देखना है कि हमारा ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई में पावर आ रहा है या नहीं, रिले एक्टिवेट हो रहा है या नहीं, और आया सेंसर ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं, हमें पहले वो चेक करना है। हमें सेफ्टी पर्पस के साथ ही काम करना है। तो सबसे पहले मैंने एडेप्टर ऑन किया। ओके, एडेप्टर ऑन हो चुका है, आपको लाइट इंडिकेट कर रहा होगा। और सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई के अंदर एक पुश बटन है, इस पुश बटन को प्रेस करना है। देखो जैसे प्रेस किया एक ग्रीन कलर का एलईडी इंडिकेट लाइट चालू हुआ, मतलब ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई एक्टिवेट हो गया और हमारा रिले भी एक्टिवेट हो चुका है और आया सेंसर भी एक्टिवेट हो चुका है। देखो जैसे मैं हाथ प्लेस कर रहा हूँ ये ऑन ऑफ कर रहा है। जैसे मैंने बॉक्स भी प्लेस किया, ऑब्स्टेकल डिटेक्ट हुआ, आईआर एक्टिवेट हो गया। और जैसे मैंने बॉक्स को पीछे हटाया, ऊपर किया, तो रिले ऑफ हो गया, ऑन ऑफ। आपको आवाज़ भी आ रहा होगा रिले का। ओके, तो अब हम मेन स्विच को ऑन करते हैं, फिर देखते हैं स्टडी लैम्प हमारा चालू होता है या नहीं। और जिसका आईआर में एक ही लाइट इंडिकेट कर रहा है, कुछ ऑब्स्टेकल रखने के बाद भी एक ही लाइट इंडिकेट कर रहा है, तो आप इस एडजस्टमेंट को कम ज़्यादा करके सेट कर सकते हैं। ये वाला एडजस्टमेंट करना होगा आपको। इससे क्या होगा, हमारा रेंज कम ज़्यादा हो सकता है। हम इस रेंज को कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे हम एक फ़ैन के रेगुलेटर को करते हैं। तो अब मैं चालू कर रहा हूँ मेन स्विच को। तो जैसे मैंने मेन स्विच एक्टिवेट किया तो आपका स्टडी लैम्प का जो स्विच है वो ऑन रखना चाहिए आपको। तो जैसे मैंने हाथ प्लेस किया हमारा स्टडी लैम्प ऑन हो गया, और जैसे मैंने हाथ हटाया स्टडी लैम्प ऑफ हो गया। देखो ऑन ऑफ। अगर मैं बॉक्स प्लेस कर रहा हूँ तो भी ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। ओके, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। आपके लिए थैंक यू सो मच।